हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण भी न करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है, और इस देवी ने चराचर विश्व उत्पन्न किया है। और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति को परम हेतु तथा सनातन ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी ईश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप भी मुझे वृतांत से सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगत मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यहाँ भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल में योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जो विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारते आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव टाल ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाले हो, तेरी भी आ जाएगी। तुम स्वधा पितेश्वरों को पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वष्टकार हो और अमृत भी तुम ही हो। अक्षरों में ओम मात्र तुम ही हो, नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो। और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति रूप आप ही हो। हे जगतमय, इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा महादेवी असुरी हो। और हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों रज सत्व तम को उत्पन्न करने वाली हो। आप ही कालरात्रि, भयंकर यम, महारात्रि, प्रलय रूप तथा दारुण मोहरात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप श्री ईश्वरी हो और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनु, बाण, भूषंडी, परिग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यता हो तथा संसार में आप ही हो अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ तुम ही हो, परमेश्वर हो। और अखिलात्मा के सत्य और असत्य को कुछ जहाँ है, उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया। फिर बताइए, और आपकी कैसी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति कर सकता है? आप तो अपने प्रभाव को स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटब नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए।
इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा के भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल लाल हो रही थीं, तब भगवान विष्णु ने शेषशैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्ता दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। मेधा ऋषि ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा। दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इति प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो श्री दुर्गा सप्तशती की जय।